कैसे हिम्मत करके उस नाव पर चढ़े, सबसे बड़ा तो सवाल। जितना पब्लिक यहाँ पर उमड़ चुका था, जो कि पब्लिक के सामने में ये लोग निकालना नहीं चाह रहा था। अच्छा, और पब्लिक के सामने प्रशासन वाले, एनडीआरएफ वाले, रेस्क्यू टीम वाले सबको नहीं निकालना चाह रहे। हाँ, कि और उमड़ सकता है पब्लिक जनता। पर्यटन विभाग तो आया नहीं है, लेकिन उनको मतलब जो यहाँ से सूचना दे दिया गया है कि आपके मतलब क्षेत्र में जो है मतलब 9 लोग मतलब जो है मतलब नाव से मतलब पलट करके मतलब डैम में डूब गए हैं। अच्छा, तो इससे पहले भी कुछ ऐसा हादसा हुआ था क्या? नहीं, पहले कुछ पहली बार हादसा हुआ है। पहली बार हादसा हुआ है। इसमें हम लोग को अभी कहीं पे अगर घटना हो जाता है तो पूरे मंत्री और पूरे राज्य सरकार के लोग आते हैं, लेकिन 8 लोग मरे, अभी तक एक मंत्री नहीं पहुंचे। अभी तक आपकी प्रशासन जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम नहीं कर रही है। अभी तक मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हैं, अग्नि की आपकी पूरी कमी दिख रही है। मतलब 24 घंटा से ज्यादा हो गया, अभी भी रेस्क्यू टीम के लोग जो है लगातार वहां पर राहत बचाव में लगे हुए हैं। अभी भी 2 शव बरामद करने बाकी है। 4 व्हीलर नहीं है सर। नहीं 4 व्हीलर नहीं, साइकिल से चलते हैं वो लोग। अच्छा, साइकिल से चलते हैं। हाँ, साइकिल भी पंचर हो गई। साइकिल भी रहता तो हट के कितना आ सकेंगे। नहीं, 4 व्हीलर नहीं वो लोग के पास। अभी मैं कोडरमा और गिरिडीह जिले के बॉर्डर पे खड़ा हूँ और यहाँ पर देख लीजिए बहुत बड़ा डैम है, बहुत बड़ा डैम है। हमको लगता है कि ये नदी के बराबर एक डैम है। क्या बोलते हैं? है ना? हाँ। कौन सा डैम है? पचखोरो डैम है। पचखोरो डैम है और इसमें रविवार को सुबह 9, साढ़े 9 बजे 10 बजे के बीच में जो है 9 लोग जो है यहाँ पर बोटिंग करने आए थे। मतलब नाव की सवारी करने आए थे, नाव पे घूमने के लिए आए थे। नाव का कंडीशन देख लीजिएगा ना तो आपका दिल दहल जाएगा, वैसा नाव था। लेकिन वो जो 9 लोग थे उनमें जो उनके गार्जियन हो गए, कैसे हिम्मत करके उस नाव पर चढ़े, सबसे बड़ा तो सवाल यही है। नाव का कंडीशन इतना था, मतलब उस नाव को अगर एक लात मार दिया जाएगा जोर से तो नाव टूट के बिगा जाएगा। लेकिन फिर भी वो लोग उस नाव पर चढ़े और बीच में क्या हुआ पता नहीं, गांव वालों से बात करेंगे। नाव डूबा और उसमें से जो नाव का चालक था, जो नाव चलाता था, वो निकल गया और उसमें से एक आदमी भी निकल गया। मतलब 10 लोग में 2 लोग निकल गए बाहर, 8 लोग उसी में फंसे रह गए। 10 बजे का हादसा हुआ। रेस्क्यू टीम जो है 5 से 6 बजे आई, रांची से उनको आना था। तो रेस्क्यू टीम जो लगातार आज दिन भर करने के बाद 6 शव बरामद किए इस डैम से। 2 शव का या 2 लोगों की अभी भी तलाश जारी है। तो कुछ गांव के ग्रामीण वासी हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है, आखिर कैसे हुआ। तो इधर आइएगा साहब, क्या नाम हुआ आपका? कुंदन कुमार यादव। कुंदन जी, सबसे पहले ये बताइए कि हम लोग कौन से जगह में है, एकदम आराम से समझाइएगा। अभी हम लोग कोडरमा और गिरिडीह के बॉर्डर पर हैं जी। और जो लोग मतलब नाव बोटिंग करने आए थे वो राजधनवार प्रखंड के थे, गिरिडीह जिला के जी। और सुबह जो है 9 बजे लगभग मतलब बोटिंग करने के लिए आए थे। रविवार का दिन था। उसमें से मतलब करीब बोट पर लगभग 10 लोग थे। उसमें से एक चालक था। मतलब 9 लोग थे टोटल? हाँ, नहीं 10 लोग टोटल थे। अच्छा। उसमें से एक चालक जो है सो खुद तैर कर निकल गया और 9 लोग में से एक जो है तैर करके किसी तरह से पेड़, जो बगल मंदिर के बगल में एक पेड़ है, उसको पकड़ कर मतलब किसी तरह से रुके हुए थे। और उसके बाद यहाँ से कुछ लोग बोटिंग करके उनको फिर बचा करके वहाँ से फिर वापस लाए। गांव वाले लोग? हाँ, गांव वाले लाए। और उसके बाद यहाँ पर लोगों की मतलब हजारों की तादाद में लोग यहाँ भीड़ उमड़ गई और हम लोग बार बार प्रयास किए, प्रशासन से मांग किए कि जल्दी से जल्दी एनडीआरएफ का टीम जो है मंगाया जाए। एनडीआरएफ की टीम कब आई यहाँ पे? यहाँ पर हम लोग 10 बजे डिमांड किए थे, लेकिन 6 बजे लगभग आई। मतलब 8 घंटा समय लग गया है ना? 8 घंटा लग गया। 8 घंटा लग गया ना? हाँ। तो सवाल ये है कि रांची से एनडीआरएफ टीम को आने में 8 घंटा लग गया, तो 8 घंटा समय कम है या ज्यादा है, आप हमको कमेंट करके बताइए। रांची से 4 घंटा में आ जाता है सब। हाँ, 4 घंटे में 4 घंटा में सब आदमी आ जाता है ना? इनकी 4 घंटा ये बेस्ट किया कि जितना पब्लिक यहाँ पर उमड़ चुका था, जो कि पब्लिक के सामने में ये लोग निकालना नहीं चाह रहा था। अच्छा, और पब्लिक के सामने प्रशासन वाले, एनडीआरएफ वाले, रेस्क्यू टीम वाले सबको नहीं निकालना चाह रहे हाँ, कि और उमड़ सकता है पब्लिक जनता। इसलिए यहाँ पर शाम जब 6 बजा तभी अड्डे में ही घुस करके 8 बजे तक घूमा फिरा, लेकिन मिला नहीं। तो सुबह में फिर इसको 7 बजे हिला तो सब मिलने चालू हो गया। अच्छा, 7 बजे जब वहाँ पे रेस्क्यू टीम अंदर हेली तो फिर कितने बजे निकाले लोग? 7 बजे हिला तो 1 घंटा आध घंटा का अंतर्गत में तो इस तरह से निकला। 2 बजे के बाद अभी तक प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी 2 नहीं मिला हुआ है। अच्छा, 6 सब मिला, अभी 2 बाकी है। हाँ जी। तो जैसा कि आपको समझ में आ गया हो कि 6 शव बरामद हो चुका है। टीम ने है जो राहत बचाव कार्य की टीम है, उन्होंने निकाल लिया है इस डैम से।
तो ये बताइए कि वो जो लोग यहाँ पर आए थे पर्यटक घूमने के लिए, वो अलग अलग परिवार से थे? हाँ, अलग अलग परिवार के थे। एक परिवार के 4 लोग थे और 2 परिवार के 2-2 लोग थे। अच्छा, एक परिवार के 4 लोग थे और 2 परिवार के 2-2 लोग थे, है ना? हाँ। तो 8 हुए टोटल। और एक जो प्रदीप सिंह थे वो खुद मतलब उनको बचाया गया, वो खुद निकल गए। अच्छा। मतलब उनको ग्रामीण लोग जाकर के बोटिंग से करके उनको फिर वापस लाया गया और उनको सदर भेज दिया गया। जी, अच्छा ये बताइए कि बोटिंग करने के लिए इजाज़त उसको कौन दिया हुआ ऐसा नाव चलाने के लिए, मालूम है आपको? किसको मालूम है? हाँ, यहाँ पर देखिए मतलब मछुआरा लोग बिहार से आए हुए हैं। अच्छा। मछली मारते हैं और पैसे कमाने के धंधा से वो लोग क्या करते हैं, जो लोग यहाँ पर देखने के लिए डैम को आते हैं और क्या करते हैं मतलब पैसे कमाने के लिए उनको बोटिंग कराने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा। यहाँ अवैध तरीके से यहाँ से प्रशासन जो है बिल्कुल मतलब नज़रअंदाज से यहाँ पर देखा जाता है। इस सीमा पर मतलब अलग मतलब दोनों सीमा के अंत में है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की कोई मतलब नज़र नहीं है। जी। अच्छा, पर्यटन विभाग यहाँ पर आया कि नहीं अभी तक? पर्यटन विभाग तो आया नहीं है, लेकिन उनको मतलब जो यहाँ से सूचना दे दिया गया है कि आपके मतलब क्षेत्र में जो है मतलब 9 लोग मतलब जो है मतलब नाव से मतलब पलट करके मतलब डैम में डूब गए हैं। अच्छा, इस डैम में हमेशा से लोग घूमने आते हैं क्या यहाँ पे? हाँ, बहुत दूर दूर से आते हैं। आते रहते हैं? हमेशा आते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इसमें किसको दोष देना चाहिएगा? मछुआरा पूरा दोष है इसमें, जो नाव चला रहा था, है ना? नहीं बैठाना चाहिए था, इनको ओवरलोड हो गया। हाँ, ओवरलोड हो गया। देखिए 9 लोगों को उस नाव में तो बैठाया नहीं जाना चाहिए था। वो जो दोषी तो है, जो मछुआरा था, जो नौका चालक था, जो नाव चला रहा था, क्योंकि उस नाव की हालत देख के उस पे हमको लगता है कि अगर 50 किलो बढ़िया वजन सामान रख दिया जाए तो टूट जाएगा। क्या बोलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही है ना? सही सही। इधर आइए चाचा, हकीकत इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, हैं? बगल तो का यहाँ है। पर तो आप आते जाते होंगे, हाँ, है ना? आते जाते हैं। तो इससे पहले भी कुछ ऐसा हादसा हुआ था क्या? नहीं, पहले कुछ पहली बार हादसा हुआ है? पहली बार हादसा हुआ है। इसमें हम लोग को पहले कोई कंफर्म है ये नहीं है जी। ना, कोई तरह से नहीं। अच्छा हाँ, अच्छा, ये बताइए कि जैसे ये जो बहुत बड़ा डैम लग रहा है, मतलब जहाँ तक देख रहे हैं ना सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है, तो डैम के ना आजू बाजू में थोड़ा लगाया होता है कि कोई ऐसे बच्चा उच्चा ना जा सके, गांव का लोग, तो ऐसा कुछ नहीं इधर किया हुआ है? नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं। सरकार का कमी है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, मैं एक मुखिया हूँ सिरामडी पंचायत से जी। और यहाँ पे जब इतना बड़ा डैम है, सरकार को भरपूर व्यवस्था करना चाहिए। ये डैम बना के छोड़ दिया, कभी भी घटना हो सकता है यहाँ पे। सरकार को यहाँ पे हर तरह का व्यवस्था देना चाहिए, पुलिस फोर्स देना चाहिए यहाँ पे, तभी यहाँ पे सुरक्षा गांव के ग्रामीण के लोग रह सके। कितनी आबादी की बस्ती होगी इस तालाब के आसपास के? करीब 50,000 से ऊपर। देखिए 50,000 के आसपास की आबादी है इस डैम के आसपास में, लेकिन सवाल ये है कि फिर सरकार जो है, ये जो इतना खतरनाक डैम है, इसके लिए यहाँ पर कुछ इंतजाम और कोई गाइडलाइंस जारी क्यों नहीं किया है? किया है? बिल्कुल एकदम गलत है, कभी नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किया कुछ भी व्यवस्था नहीं की है। तो आए जाए यहाँ पे, मान के चलिए कोई बच्चा आया, सोचेगा कि मैं कूद के नहा लेता हूँ, तो हादसा हो जाएगा। हादसा हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। हादसा होने के बाद पता चलेगा कि वहाँ पर कुछ लोग डूब गए हैं। तो पहले से ना हमको तैयारी करना चाहिए। मुख्यमंत्री साहब जरा हमें आप बताइए, बताना पड़ेगा ना। अभी कहीं पे अगर घटना हो जाता है तो पूरे मंत्री और पूरे राज्य सरकार के लोग आते हैं, लेकिन 8 लोग मरे, अभी तक एक मंत्री नहीं पहुँचे। यहाँ सरकार का बहुत बड़ा कमी है, एक मंत्री भी तो नहीं पहुँचे। पहुँचना चाहिए, तभी तो गार्जियन का लगे मनोबल बढ़ता। और अगर यहाँ पे राज्य सरकार नहीं पहुँचते तो हम लोग धरना स्थल पर बैठेंगे और मांग करेंगे कि मुआवजा वगैरह मुआवजा दिया जाए। कोई बात हुआ है मुआवजा के लिए? सर, हम एक पंचायत समिति होने के नाते मांग करते हैं सरकार से कि एक मतलब प्रत्येक व्यक्ति को एक नौकरी दिया जाए, क्योंकि आपकी पूरा कमी दिखा इसमें। और अभी तक आपकी प्रशासन जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम नहीं कर रही है। अभी तक मतलब रेशियो ऑपरेशन चलते हैं, अखनी की आपकी पूरी कमी दिख रही है, ये स्पष्ट दिख रहा है। जी, आज देखिए 24 घंटा से ज़्यादा हो गया, मतलब इतवार को, रविवार को 9 बजे हादसा हुआ है और आज जो है मतलब सोमवार को 4 बज गया, मतलब 24 घंटा से ज़्यादा हो गया। अभी भी रेस्क्यू टीम के लोग जो है लगातार वहां पर राहत बचाव में लगे हुए हैं। अभी भी 2 शव बरामद करने बाकी है, उस डैम से निकालने बाकी। अब कब निकलता है हम जैसे ही अपडेट होगा आपको बताएंगे। अब सवाल ये है यहाँ पर कि मुआवजा की बात हो रही है। अब सवाल ये है कि जो मंत्री, जो नेता है हमारे, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ट्वीट कर रहे हैं कि बड़ा मतलब दुखद घटना है ये। तो दुखद घटना है तो यहाँ पर आप आके भी दुख प्रकट कर सकते हैं, दुख व्यतीत कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, तो कर ही सकते हैं ये अपने राज्य के जनता के लिए। जरा बताइए। हमारे यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं सर, जी, विधायक जो हैं, कौन है?
श्रीमती नीरा यादव हैं और धनवार प्रखंड से बाबूलाल मरांडी जी हैं। क्योंकि देखिए उन लोग वोट के समय जो है पता नहीं कहाँ कहाँ से नेता लोग आ जाते हैं सारे वोट के लिए, लेकिन आज इस दुखद घटना में एक भी कोई नेता जो हमारे स्थानीय नेता हैं, जैसे कोडरमा की लोकप्रिय सांसद अन्नपूर्णा देवी है और हमारे विधायक नीरा यादव जी हैं कोडरमा के, धनवार प्रखंड से बाबूलाल मरांडी है, आज तक अभी तक एक भी नेता यहाँ देखने तक नहीं आए। क्या मतलब यहाँ का समस्या है, क्या हाल है, अभी तक कोई मतलब जो है सो देखने के लिए नहीं आए। हम लोग को इसके लिए हम लोग बहुत सारा निंदा करते हैं। इस तरह की मतलब जो है सो समस्याओं के साथ वो जो है सो जनता का साथ दे, हम लोग जो है सो इनका निंदा करते हैं। सवाल ये है कि जो आसपास क्षेत्र के जो नेता हैं, चाहे विधायक हैं चाहे सांसद हैं, जो भी है, वोट के समय कम से कम दिन भर में 24 बार चक्कर लगाते होंगे कि नहीं लगाते होंगे? लगाते होंगे ना। लेकिन जब हादसा हुआ, एक गरीब परिवार के लोगों की जान चली गई, ऐसे में दुख के समय में कोई नहीं आ रहा है। लेकिन आना चाहिए। बाबूलाल मरांडी जी, सिर्फ ट्विटर से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको आना पड़ेगा। आइएगा तो हो सकता है कि इनका दुख जो है हल्का हो जाएगा। आके सिर्फ सांत्वना दे दीजिएगा कि हम आपके साथ हैं, हमारा जो भी है हम आपके साथ हैं, बस इतना कह दीजिएगा ना, तो इन लोग का जो दिल में थोड़ा सा ठंडक पहुंचेगा। लेकिन आप लोग नहीं आइएगा, कहां से आइएगा? झारखंड के नेता, इनसे तो उम्मीद किया ही नहीं जा सकता है। उम्मीद 4 व्हीलर नहीं है सर, नहीं 4 व्हीलर नहीं, साइकिल से चलते हैं वो लोग। अच्छा, साइकिल से चलते हैं। साइकिल भी पंचर हो गई, साइकिल भी रहता तो हट के कितना आ सकेंगे। नहीं, 4 व्हीलर नहीं वो लोग के पास में। कारण बड़ा टीका वाला है ना, उस टाइम बाप बोलेगा वोट के समय बाप, और अभी बाप नहीं, कुछ नहीं, देखने तक भी नहीं आता, कहा लाएगा। सुनिए सर, मेरा यही मांग है, जब तक फुल व्यवस्था नहीं हो जाता ये डैम में, तब तक ये डैम प्रतिबंध रहे। उस पूरा सरकार को भरपाई करना पड़ेगा यहाँ पे, और पूरा हर तरह से व्यवस्था किया जाए, तब तक डैम चालू नहीं होगा, जब तक पूरा भरपूर व्यवस्था नहीं किया जाए। मेरा यही मांग रहा है सरकार से। सरकार की पूरी तरह से कमी है सर, यहाँ पे सरकार पूरी तरह से मतलब लापरवाही बरती है, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। दिख रहा है इतना बड़ा डैम में कोई चीज का सुविधा नहीं, कोई चीज का बोलेगा तो कुछ भी। लगभग कितना फीट इसकी गहराई होगी? 70 से 100 के बीच में है ना? 70 या 100 के बीच में। सवाल ये है, चाचा जो बोले नेता लोग साइकिल से चलता है, एकदम साइकिल से चलता है ना, क्योंकि अगर गाड़ी होता तो अब तक आ जाते। 24 घंटा से ज्यादा हो चुका है, तो साइकिल से चलते, रांची से चले होंगे, खाते पीते आ रहे होंगे साइकिल से, है ना? या तो साइकिल पंचर हो गया होगा नेताजी का। क्या नेताजी, क्या मजाक चल रहा है झारखंड में, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि लास्ट में नेताओं से क्या कहना चाहिएगा? नेताओं से यही कि इसका सुरक्षा के लिए गार्डिंग होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए। रास्ता का अवस्था क्या है ये मेरे पर, कोई अगर वहाँ से छलांग मार के गिरेगा तो पानी में आएगा। कुछ व्यवस्था नहीं, उस पर जाकर के सर्वे करके देखा जाए कि क्या अवस्था है। तार घेर देने से नहीं होगा, तार घेरने से कुछ नहीं होगा। रीलिंग का कमी है, कोई रीलिंग फीलिंग कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये कहना चाहते हैं कि मृतकों को, परिजन को कुछ मुआवजा दिया जाए, ताकि उन लोगों का जो बचा भविष्य सुधर जाए कुछ। यही हम सरकार से मांग करते हैं। जी सरकार से। देखिए, ये इतना बड़ा डैम है और इस डैम के चारों साइड से जो है कुछ ना कुछ एकदम सेफ साइड के लिए यहाँ पर रेलिंग जो भी हो सकता है सरकार के हिसाब से वो करना चाहिए। नहीं तो, और दूसरा सवाल ये है कि जब तक यहाँ पर वो इंतजाम नहीं किया जाएगा, इस डैम को जो है बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या जाने कब कौन सा खतरा हो जाएगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल घट सकता है, कभी भी घटना घट सकता है। यहाँ कोई देख रेख नहीं है, चूंकि ये कोडरमा और गिरिडीह के बताया जा रहा है कि अंतिम सीमा पर है। यहाँ कोई पुलिस प्रशासन की व्यवस्था नहीं है, इसलिए तब तक बंद किया जाए जब तक यहाँ व्यवस्था ना दिया जाए। जी, जब तक व्यवस्था नहीं दिया जाएगा, हेमंत सोरेन जी आपसे विनती है कि ये जो डैम है इसको बंद करवा दीजिए, नहीं तो पता नहीं कितनी मासूमों की जान चली जाएगी। यहाँ पर जो अपडेट होता है हम आपको जरूर अपडेट देंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भौकाल टीवी न्यूज। मैं हूँ आपका दोस्त समर। जय हिंद, वंदे मातरम।